हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, एक लल्लू सा क्वेश्चन हम लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी है, फिर k इज ग्रेटर देन 0। k इज ग्रेटर देन 0 ही आपको बता रहा है कि दिस इज द डायरेक्ट रूट लोकस, नॉट द इनवर्स रूट लोकस। इज अ स्केलर वेरिएबल पैरामीटर in the root locus diagram of the system. The asymptotes of the root loci या loci for large value of k meet at a point in the S plane whose coordinates are। अच्छा जी, asymptotes k equal to infinite very large value of k meet at a point in the S plane whose coordinates are। अरे भैया सेंट्रोइड पे मिलता है जी, कौन? एसिम्प्टोट्स जो है वो सेंट्रोइड्स पे मिलते हैं, तो फिर एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं। तो सर एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसे एच ऑफ एस जी ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कन्वर्ट? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे इसको कि सर के डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस के प्लस 6s, ये हो जाएगा। सर कर दो मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। रॉन्ग वे में चले जाओगे, आंसर ही नहीं मिलेगा इस लल्लू से क्वेश्चन। जब कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करें तो तमाम कांस्टेंट पार्ट को एक जगह लिख दे और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसके नीचे लिख दे। कांस्टेंट सर यहाँ पे तो किया कांस्टेंट पार्ट ये वाला। अरे रुक जरा, कुछ है इस सिस्टम में। कैसे क्या है सिस्टम में? देखो ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस के एस प्लस 6s प्लस k इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस के एस प्लस 1 प्लस 6s बराबर 0। तो कॉन्स्टेंट के साथ जो पार्ट है उसको पूरे को अलग रख लो। सो दिस इज नथिंग बट के एस प्लस 1, तमाम पूरा जो भी बचा उसे नीचे लिख दो, 5s स्क्वायर प्लस 6s। ये बनेगा आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस बनने वाला है आपका। ओके, तो सर सेंट्रोइड निकालने के लिए मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सेंट्रोइड इज नथिंग बट समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो पोल्स निकालने पड़ेंगे सर यहाँ से, तो निकाल लेते ना। 0 तो है आपके पास, तो यहाँ से एस कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। तो दिस इज नथिंग बट s प्लस 2 s प्लस 3। एम आई राइट क्या? s स्क्वायर 3 2 5s प्लस 6, हाँ बिल्कुल सत्य। तो पोल आ गए, 3 पोल आ गए आपके पास। तो नंबर ऑफ पोल्स -2 -3 एंड 0 -0 है आपका -1, सो 1 डिवाइड बाई 3 ये है, एक वो है, यानी कि 2। ओके, तो क्या निकला? -3 -2 -5 प्लस 1 -4 डिवाइड बाई -2। -2 इज द पॉइंट जहाँ से सेंट्रोइड जा रहा है, तो वहीं से एसिम्प्टोट गुजरेगा ना। सो -20 इज द पॉइंट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये लो जी अगला क्वेश्चन। कंसीडर द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे दिए S1 एंड S2 इफ द इन द एस प्लेन, देन फॉर अ सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। बहुत ही बढ़िया। S1 इज ऑन द रूट लोकस, बट ओ हो आपके पास दे दिया सिस्टम एंड सिस्टम इज k डिवाइड बाई s प्लस 1 टू द पावर 4। इसको बोलो कि g ऑफ एस h ऑफ एस ले बोला गया हमको, और 2 पॉइंट दे दिए -3 प्लस 4j -3 -2j, और कहा गया कि इन दोनों में से कौन रूट लोकस पे है या नहीं। तो कोई भी यदि पॉइंट रूट लोकस पे है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई क्या करेगा? एंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और एंगल जो देगा ना वो क्या देगा? ओड मल्टीप्लायर ऑफ 180 डिग्री, मतलब 2q प्लस 1 ऑफ 180 डिग्री। q इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी रखते जाइए, 180 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन में एंगल आना चाहिए। तो सर करके देख लें क्या? बिल्कुल, एंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले S1 ले लेते हैं। सो लेट्स टेक द S1 ओवर हियर, h ऑफ s, नाउ k, ठीक है। सो s की जगह रख ले हम, हाँ s की जगह -3 प्लस 4j रखते हैं, -3 प्लस 4j
प्लस 1 टू द पावर 4। सो ये नीचे बचेगा -2 प्लस 4j और उसकी पावर 4 बचेगी, है ना। तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं पहले। तो -1 4j इसमें आएगा, मतलब एंगल 180 डिग्री एंड समथिंग निकलेगा। इसका एंगल हो गया 0 माइनस ये इंटायर थिंग हो जाएगी 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा ना ये, और ये 4 टाइम्स है। दिस इज नथिंग बट द 4 टाइम्स, ध्यान रहे इस चीज़ का। tan इनवर्स 2 4 टाइम्स है। तो इसका क्या आता है ज़रा देखते हैं। यहाँ लिख लूँ, यस लिख सकता हूँ मैं। तो ये आएगा -180 डिग्री माइनस 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2। नाउ tan इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड कीजिए जल्दी से। तो ये जो आ रहा है दैट इज 63.43। 63.43। नाउ 63.43 को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे हम -180, सो ये तो आ ही नहीं रहा। -180 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन ये आ ही नहीं रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता साहब। सो लेट्स फाइंड द सेकेंड वन का है। -3 प्लस 2j रखते हैं यहाँ पे। अब हम -3 प्लस 2j, सो ये लिखेंगे g ऑफ s इक्वल टू k। अब हमें क्या रखना है भैया, -3 माइनस 2j है ना। -3 माइनस 2j प्लस 1 तो है ही ऑलरेडी, और उसकी पावर है 4। उसकी पावर है 4। हालांकि ये एक और यहाँ पे गलती करी है, 4 ना केवल इसके मल्टीप्लिकेशन है, दिस इंटायर 4 टाइम्स है, तो भी ये वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए ना। सो यहाँ से लिखेंगे दिस इज k माइनस 2j टू द पावर 4। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, थर्ड में। थर्ड वाला एंगल 180 प्लस लिखते हैं। सो ऊपर वाला 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 180 प्लस tan इनवर्स 2/2 दैट इज द 45। 4 टाइम्स ऑफ दिस, सो -4 टाइम्स ऑफ ये 180 हो गया, -4 टाइम्स ऑफ 45 यानी कि -180 ये भी हो गया। तो टोटल -5 टाइम्स ऑफ 180 हो गए। तो 180 डिग्री का ओड मल्टीप्लायर आ गया, वो ओड मल्टीप्लिकेशन आ गया ना। ओड मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, 3 5 7 ये। तो ये वाला S2 जो है आपका है रूट लोकस पे, और वो नहीं है दूसरा। S2 है बट S1 नहीं है ना। तो आंसर क्या कर देंगे, S2 इज ऑन द रूट लोकस बट S1 इज नॉट। ये कर देंगे आंसर। S2 ही आया है ना। हाँ समझ गए ना बात को। एंगल कंडीशन ध्यान रखना, जीवन में काम आएगी। अब इसको देखते हैं। ये इनवर्स रूट लोकस का लिया है मैं, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करता हूँ। एक और ये ले रहा हूँ। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ओके, वेयर k इज द फॉरवर्ड पाथ गेन द रूट लोकस प्लॉट ऑफ द सिस्टम इज। अच्छा जी, इसका रूट लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा आप अपने को। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम दे दिया। क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपके पास नीचे वाली। द रूट लोकस प्लॉट ऑफ द सिस्टम इज, ओके जी। क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है इसमें अपने को, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। अच्छा जी, यही ऑप्शंस है। चलो फाइंड करते हैं जरा। मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यदि गौर से देखें आप, s² प्लस 3 माइनस k s प्लस 1, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और ये पोल्स देगा मुझे क्लोज लूप सिस्टम के। क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स से मुझे पता चलेगा कि कहानी क्या है। अब इसको बिना कुछ सोल्व किए, बिना कुछ किए भी हम कर सकते हैं। देखो यदि k की वैल्यू 3 हो जाए तो ये वाला वेनिश हो जाए, s² प्लस 1 ही बचे। प्योर इमेजिनरी रूट्स आए इसमें, इस केस में प्लस माइनस j है ना। तो k की वैल्यू जहाँ 3 है वहाँ वो मार्जिनल स्टेबल रहेगा सिस्टम। देखते हैं कौन रहता है भाई। ये तो k इक्वल टू इन्फाइनाइट पे मार्जिनल स्टेबल। ओहो ये आ गया देखो, k इक्वल टू 3 पे मार्जिनल स्टेबल इमेजिनरी रूट्स आ गया। करेक्ट आंसर है। व्हाट अबाउट दिस, इसने भी नहीं दिया।
और इसके अलावा मैंने बस 3 ही ऑप्शन लिए थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। कुछ चीज़ें सिर्फ देख के हो जाती हैं, वो भी डायरेक्ट, जैसे इसमें हो गई। ये वाला सबसे लास्ट में ले लेंगे। आओ जरा इस पे आओ। IoT फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज़ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके जी, द गेन के फॉर विच ए इज इक्वल टू इतना विल लाई ऑन द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम। ये ये है हमारी कहानी। और ये यदि रूट लोकस पे है तो मैग्नीट्यूड कंडीशन, यू नो वेरी वेल, मैग्नीट्यूड शुड बी 1। तो दिस एंटायर कहानी का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए यदि ये रूट लोकस पे है तो। s² + 7s + 12, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए 1। और उसने k की वैल्यू पूछी और s की वैल्यू दे दी आपको, ये रही -1 + j। तो दिस इज नथिंग बट k -1 + j, मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, -1 + j होल स्क्वायर + 7 -1 + j + 12। ठीक है साहब, तो इसको पहले एक्सपांड करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट निकाल दें हम। इसका हो जाएगा ω² + 1, मतलब 1 + 1 लाइक दिस। इसका तो हो गया। व्हाट अबाउट दिस? तो इसको इमेजिनरी रियल में कन्वर्ट कर लें पहले। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 -1 -2j हाँ ओके, -7 + 7j + 12, 12 है क्या? हाँ 12 है। तो ये तो चला गया। अब क्या बचा भाई? 12 5 7, तो 5 बचा + 5j बचा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 25 + 25 = 1। मैं राइट? 25 + 25, हाँ जी, कंप्लीटली राइट। तो यहाँ से मिलेगा k 2 × 50 = 1, k = 10। मैग्नीट्यूड कंडीशन, एंगल कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इससे, और आया है और बहुत आया है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। इफ द रूट लोकस प्लॉट शो इन द फिगर द पोल और 0 मार्क्स एंड द एरोज हैव बीन रिमूव्ड। ना तो ये बताया गया है कि 0 है, कहाँ पोल है, कौन क्या, कुछ भी नहीं बताया गया। एरो भी, डायरेक्शन भी नहीं बताई, डायरेक्शन बताया तो भी पता चल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन हैज ए दिस रूट लोकस। 4 ऑप्शन दे दी हैं आपको और पूछा गया है कि कौन सा सही है। ये वो छोटा हो गया था इसलिए मैंने मिटा दिया इसको। 2 मार्क्स का है ये, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना। तो जरा ध्यान से देखते हैं ऑप्शंस को। सिर्फ क्या क्या चीज़ें आ रही? 1 2 4 7, 1 2 4 7 नेगेटिव पार्ट्स हैं, बट ये नहीं पता है कौन पोल है कौन जीरोस है। देखने की कोशिश करते हैं। ये मान लो 0 हो गया, और ये ऑप्शन से चलते हैं ना, ऑप्शन से चलते हैं। देखना, यदि यहाँ पे या तो ये अंदर आ सकते हैं या अंदर जा सकते हैं ना, इस पॉइंट पे या तो ब्रेक इन हो सकता है, ब्रेक अवे हो सकता है। तो या तो ये दोनों पॉइंट 0 होंगे या दोनों पोल्स होंगे। तो दोनों ज़ीरोस तो किसी भी ऑप्शन में नहीं। यहाँ है 1 और 2, दोनों ज़ीरोस हैं। मान लो ये दोनों ज़ीरोस हैं, तो फिर ये दोनों पोल्स हो गए। और ये दोनों यदि पोल्स हो गए तो पक्का ये लोग तो बिछड़ने हैं। तो ये बिछड़ के जाएंगे कहाँ? ये बिछड़ के जाएंगे कहाँ? ये नहीं हो सकता है ना। तो फिर तो पक्का ये पोल्स ही होंगे। ये दोनों जो है 1 और 2 ये पोल्स होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब ऑप्शन है, मान लो इसमें भी है, नहीं इसमें ये 1 और 2 गायब हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। 1 और 2 आ रहा है। तो देखते हैं जरा, दूसरे वाला मानते हैं। ये पोल हो गया यहाँ पे और एक 2 पे हो गया। तो दोनों पोल मिलेंगे और टूट के जाएंगे यहाँ पे, जीरोस पे जाएंगे, है ना। तो इस केस में 4 जो है,
4 आपका ज़ीरोज़ है और 7 पे आपका पोल है, तो पोल इससे मिलने चला जाएगा, मिल गया, और ये टूट के इन्फाइनाइट पे जाएंगे। बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा, बी वाला एकदम करेक्ट आ रहा है भाई, बी वाला 100% करेक्ट आ रहा है। सी वाला क्यों नहीं हो सकता? मान लो ये 7 0 होता और ये पोल होता, एंड देन 1 और 2, सो ये चला यहाँ पे 1 2 3, सो ये वाला तो बनेगा ही बनेगा, तो ये इससे मिल लिया। फिर अगेन कंडीशन तो देखना पड़ेगा, अब ये दोनों ऑप्शन सही हैं। दोनों ऑप्शन यदि सही हैं, दोनों में सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, तो अब सेंट्रोइड की लोकेशन से हमें कुछ पता चलेगा। सेंट्रोइड की लोकेशन निकालते हैं, इससे निकालते हैं। -1 -2 -7 माइनस माइनस प्लस 4 3 1 2, क्या आ गया इसमें ज़रा? 7 9 10 -10 और 4, सो -6/2 2, सो -3, इसमें आ रहा है -3 आपका सेंट्रोइड। ओके, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है भाई? दूसरा वाला आ रहा है -1 -2, मैंने कौन सा निकाला? अभी मैंने निकाला ये वाला, अब इसमें निकाला है ना, -1 -2 -4 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, /2, सो 4 2 6 7 0 0 पे सेंट्रेड, नो, इसीलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पे सेंट्रेड होता तो फिर ये ए से जाते हैं, है ना, बट ये तो इधर से जा रहा है, इसलिए ये वाला करेक्ट है। सिर्फ नॉलेज का यूज़ किया गया और कुछ भी नहीं है। आगे आइए ज़रा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ के एट द ब्रेक एट द ब्रेक पॉइंट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स रूट लोकस प्लॉट। हो, यानी कि ब्रेक पॉइंट निकालो, कुल मिला के बात ये है। सो यदि हम इसमें आएंगे तो k² प्लस 5s प्लस 5 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, dk/ds करूंगा, माइनस का साइन आएगा तो वो तो काम चला लेगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 5, यानी कि s इक्वल टू -2.5। आपका ब्रेक पॉइंट है -2.5, वहाँ पे k की वैल्यू चाहिए, सो k -2.5 स्क्वायर प्लस ब्रेक पॉइंट एस इक्वल टू -2.5 आया है, सो 5 गुना -2.5 प्लस 5, मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। के की वैल्यू पूछी है उसने अपने से, दिस एंटायर थिंग माइनस प्लस 6.25 माइनस ये हो जाएगा 12.5 प्लस 5, है ना। ओके, तो अब इसमें से यदि ये गया तो -6.25 बचेगा, प्लस 500 -1.25। यदि मेरी कैलकुलेशन और सारी चीज़ें सही हैं, सो के की वैल्यू हो जाएगी 1.25, बिकॉज मैग्नीट्यूड, वी आर कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड। ठीक, 1.25 इज द आंसर, इक्वल टू 1.25। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम आपको दिया गया है, अच्छे से दिख रहा है, हाँ कैमरे पे आ रहा है।
ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, इज कनेक्टेड एंड द यूनिट फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है शोन. ओके, फॉर द क्लोज्ड लूप सिस्टम शोन द रूट लोकस फॉर के की रेंज दे दी, इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस फॉर के इक्वल टू इतना, द क्लोज्ड लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर. इसको तो रूट लोकस से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, तो जहाँ तक लग रहा है भाई. देखो जरा. अच्छा, लेकिन इसने के की वैल्यू पूछी है, देखते हैं समझते हैं. एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 प्लस के एस स्क्वायर प्लस 2ks प्लस 2k इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ना ये बोला है कि k की वैल्यू 1.5 है तो ये इमेजिनरी एक्सिस को इंटरेक्ट करता है. ओके, समझते हैं बात को. सो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस के एस स्क्वायर. ओके, और ये हो जाएगा एस कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 2k माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0. समझ रहे बात को? तो इसे मैं अपनी मेथड से यदि सोचूं, करूं, समझूं, तो एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, ये हो जाएगा 1 प्लस के, और ये हो जाएगा 2 1 प्लस के. यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस 3 और ये हो जाएगा 0. तो ये इंटायर थिंग हो जाएगी 1 प्लस के. तो इसने बोला कि k की वैल्यू 1.5 के लिए इमेजिनरी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1.5 के लिए इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन आपसे पूछा स्टेबल के लिए. अब देखो रूट लोकस जो करते राउथ हर्विट्ज शायद जुगाड़ दे रहा है, मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ. आपको यदि इसको स्टेबल करना है तो ये सारे पैरामीटर्स बड़े हों, 0 से बड़ा होना चाहिए. k शुड बी ग्रेटर देन -1 एक कंडीशन यहाँ से आ रही है कि 2k माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन दिस, k शुड बी ग्रेटर देन 1.5. वो यहाँ से आ रहा है k शुड बी ग्रेटर देन -1. तो आप k ग्रेटर देन 1.5 रखेंगे तभी स्टेबल आएगा. ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, उसी के लिए स्टेबल आएगा. बाकी और कंडीशन देखो, k -1 से बड़ा होना चाहिए, k 1.5 से बड़ा होना चाहिए. ये कंडीशन ले ली तो इसमें ये निहित है, लेकिन सिर्फ ये ले लेते तो इसमें ये निहित नहीं है. सो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 होनी पड़ेगी. नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है एंड दैट इज द इन्वर्स रूट लोकस. तो इन्वर्स रूट लोकस के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं. इन्वर्स रूट लोकस का कॉन्सेप्ट है k लेसर देन 0 के लिए, है ना. बट कंडीशन एक और है इसके साथ, k लेस देन 0 होगा बट ये नेगेटिव फीडबैक के लिए होगा. नेगेटिव फीडबैक यदि सिस्टम है और k की वैल्यू जो है नेगेटिव है तो ये इनडायरेक्ट रूट लोकस रहेगा. इनडायरेक्ट या इन्वर्स रूट लोकस बोलते हैं इसे. और अभी तक जो पढ़ते थे वो डायरेक्ट रूट लोकस. दोनों में जो डिफरेंस है रूल्स में वो क्या है, उलट जाता है. जैसे कि इन्वर्स रूट लोकस में क्या है कि मान लो आपके पास आपने पोल 0 लोकेशन लगा दी लाइक दिस. अब यहाँ रूट लोकस यदि देखोगे, इसमें रूट लोकस ब्रांच देखोगे तो क्या यहाँ देखोगे ओड नंबर में कुछ नहीं होगा, इवन नंबर इसमें देखना पड़ेगा बस. और इसके इधर कुछ भी नहीं है. अब ये RL ब्रांचेस रहेगी. एक तो ये रूल उलट गया, यानी कि जब आप RL रियल एक्सिस की RL ब्रांच ड्रॉ करोगे तो आपको जब राइट में देखना है तो अब इवन नंबर ऑफ समेशन ऑफ पोल और 0 देखना है. ठीक है. अब इसमें मैग्नीट्यूड एंगल कंडीशन में एंगल जो है ना वो 0 360 डिग्री लाइक दिस, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा. 0 360 डिग्री इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा इसमें, है ना. तो और क्या क्या कंडीशन है, ये मेजॉरिटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन
आपको मैंने फुल कोर्स में तो बताया ही है, क्रैश कोर्स में इतना देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यूनिट फीडबैक सिस्टम इज गिवन, इंडिकेट द करेक्ट रूट लोकस। तो सबसे पहले ये कैसे पता चला मेरे को, जब भी ऐसा सिस्टम आए आपको एस को कभी नेगेटिव नहीं रखना है। देखो पोल और जीरो को कॉन्सेप्ट क्या आता है, एस प्लस माइनस ए, ऐसा हम देंगे ना तभी पोल और जीरो को कंक्लूड कर पाएंगे। ऐसा तो हम नहीं पढ़े भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े है ना। तो इसलिए इस टर्म को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए ये माइनस के नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है, जो हम नेगेटिव रूट लोकस या इन्वर्स रूट लोकस में देखते हैं। ठीक है, तो यदि आपको बोल दिया ये इन्वर्ट रूट लोकस है, तो अब आपको पोल जीरो ड्रॉ करना है। दिस इज दिस, एस इक्वल टू +1 पे ये हो गया 0 और ये हो गया -3 पे पोल। इसके इधर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगी, यहाँ नहीं करेगी, यहाँ करेगी। ठीक है, ओके। तो अब क्या कहानी है, कहानी देखनी है कि कौन सा करेक्ट आंसर है ना। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, दिस यस, दोनों पोल ये चले, सॉरी ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, और ये यहाँ कहानी ऐसी हो गई, और उसके बाद 0 से मिल लिया और ये 0 से मिल ली, है ना। समझते हैं हम इसको। यस, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, पोल्स को 0 पे जाना है तो ये कुछ इस स्टाइल से जाएंगे, है ना। नहीं ये नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर। ये पोल चले यहाँ पे, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यू गॉट माई पॉइंट। इनवर्स रूट लोकस ज़्यादा पढ़ने के लिए कंट्रोल सिस्टम में प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो देख लेना। क्रैश कोर्स में इसको मैंने नहीं रखा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।